ऐसा मर्डर जिसमें लाश ही नहीं थी, ना ही सबूत थे। पुलिस लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन 8 साल बाद खुद कातिल के दिमाग ने ही राज खोल कर रख दिया। और जब जमीन खोदी गई तो वहाँ सिर्फ हड्डियाँ नहीं मिलती हैं, वहाँ मिली एक ऐसी साजिश जिसने प्यार को भी शर्मिंदा कर कर रख दिया। ये कहानी है साल 2011 की, राजस्थान के अलवारा जिले के एक छोटा सा गांव तफकरा की। यहाँ रहता था 22 साल का कमल, जो कि सिंगल था, और उसी गांव में रहती थी एक लड़की शकुंतला। गांव तो छोटा सा था, लेकिन इन दोनों की कहानी बहुत बड़ी होने वाली थी। दोनों रोज मिलते हैं, नज़रें मिली और धीरे धीरे प्यार भी हो गया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, दोनों अलग अलग जाति के थे, और गांव में प्यार से ज़्यादा ताकतवर होती है बिरादरी। जैसे ही गांव वालों को शक हुआ, दोनों परिवार तक बात पहुंच गई, और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। लड़की की जल्दी शादी तय कर दी गई। लड़का मिला रवि कुमार, सीधा साधा सा था एकदम, दिल्ली के पास रहने वाला। कमल के लिए ये खबर सब कुछ खत्म हो जाने जैसी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिल्में देखी, क्राइम स्टोरी देखी, और फिर उसने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो कानून के तो खिलाफ था, लेकिन उसके प्यार के लिए बिल्कुल सही था। कमल ने शकुंतला से कहा, शादी कर लो, लेकिन बस कुछ दिन निभाना। शकुंतला पहले डर जाती है, लेकिन फिर मान भी गई। प्लान बड़ा सिंपल सा था, शादी तो हो गई, लेकिन पति से दूरी रखी जाएगी, और फिर सही समय पर उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। कमल ने अपने दोस्त गणेश को भी शामिल कर लेता है, पैसों का लालच देकर। अब ये सिर्फ प्यार नहीं था, एक साजिश बन चुकी थी। 8 फरवरी 2011 शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद 22 मार्च 2011 शकुंतला रवि से कहती है, चलो बाहर चलते हैं। रास्ते में कमल और गणेश पहले से ही इंतजार कर रहे थे। दोस्ती का नाटक, लिफ्ट का ऑफर, और फिर गाड़ी में ही रवि को नशीला पानी पिलाया गया। कुछ ही मिनट में रवि बेहोश, और फिर गला घोटकर हत्या। उसकी लाश गांव तपकरा में ही जमीन के अंदर दफना दी गई। इसके बाद शकुंतला घर ऐसे लौटी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। परिवार परेशान, पुलिस में शिकायत, लेकिन कोई लाश नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। केस ठंडा पड़ गया। साल बीतते गए, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल। पुलिस को शक तो था, लेकिन कुछ साबित कर ही नहीं पा रही थी। फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने पूरा केस को पलट कर रख दिया। ब्रेन मैपिंग टेस्ट। कमल और गणेश के दिमाग से सवाल पूछे गए, और इस बार उनका दिमाग झूठ ही नहीं बोल पाया। उन्होंने बताया, लाश तपकरा में दफन है। जब पुलिस वहां पहुंची और जमीन खोदी गई, 8 साल पुरानी हड्डियां मिली। डीएनए टेस्ट हुआ और वो रवि ही था। गणेश, कमल और शकुंतला तीनों गिरफ्तार हो गए। और सोचिए, अगर ये ब्रेन मैपिंग ना होता तो क्या ये केस कभी सॉल्व भी हो पाता? कुछ कहानियां खत्म नहीं होती है, बस दफन हो जाती है, और कभी कभी उन्हें बाहर निकालने के लिए जमीन नहीं, दिमाग खोदना पड़ता है। पत्नी अपने ही पति को मार के किचन के अंदर गाड़ देती है और वहीं पे खाना बनाती है। ये स्टोरी जाननी है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है अच्छी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, इस वजह से मैं अच्छी वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। एंड जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म होते हैं 110% मैं आप सभी के लिए अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा, एंड अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ सभी किसी नई कहानी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, बाय बाय।